सबसे पहले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भाई, चैनल की मेंबरशिप्स आ चुकी हैं। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं करी है तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना। प्लस हमारे टेलीग्राम में फाइनली एक ग्रुप चैट बन चुकी है जो कि सबके लिए फ्री है। वहां पर जाके लोगों से बातें करो, क्रिकेट को डिस्कस करो, फुटबॉल को डिस्कस करो। उसका जो लिंक होने वाला है वो हम लोग पिन कमेंट में डाल देंगे। राइट। बट यहाँ से एक और प्लेयर का रूमर आ रहा है एंड यहाँ से हम ट्रांजेक्शन करेंगे केकेआर पे। उमरान मलिक के रूमर आ रहे हैं कि ऑफ कोर्स नेचुरली एसआरएच रिटेन नहीं करेगी। पैट कमिंस फेवर भी नहीं करते उनको, सही डिसीजन है एकदम मेरे ख्याल से। बट अगर वो मार्केट में आते हैं तो केकेआर उनको देखेगी। अपेरेंटली ऐसी न्यूज़ आई केकेआर ने ऑलरेडी बात पहुंचा दी उन तक। अब वो किस सोर्स के थ्रू पहुंचाई है वो इट रिमेन्स अननोन, बट उन तक, उनके कैंप तक ये बात पहुंच गई है कि केकेआर आप में इंटरेस्टेड है। भाई क्या कर रहे हो यार। अब मैं वही पूछने वाला था कि पहली बात तो क्या कुछ सेंस है इस चीज का? देखो नहीं लगता। मतलब क्या ऐसा हो सकता है ड्वेन ब्रावो आ रहा है भाई, थिंग्स आर कमिंग टुगेदर, उमरान मलिक का रिवाइवल हो सकता है। मैं हर्षित राणा को अब रिटेन कर सकता हूँ तो मैं वैभव अरोड़ा को खरीद लूंगा ना दोबारा। मुझे सेम टीम चाहिए अपनी भाई, मुझे नहीं चाहिए नए प्लेयर्स, मुझे सेम कोर चाहिए। मैं क्यों उमरान मलिक पे पैसे खर्च करूं जबरदस्ती? ऑल्दो लेट्स ट्राई टू मेक सेंस आउट ऑफ दिस। ऐसा क्यों हो सकता है कि उमरान मलिक के पीछे जाए? मतलब सिर्फ एक उमरान मलिक इज प्रॉब्ली दैट गाय जो कि ऐसे माना जाता है कि सिर्फ पैसा और कुछ भी नहीं है। आई थिंक उमरान मलिक को रखने का सेंस ये तभी मान के चल रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि ये हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा और मिचेल स्टार्क सबको सेम टीम में नहीं ला पाएंगे दोबारा। बहुत मुश्किल होने वाला है। बट वाई उमरान मलिक दो? इंडिया में प्रॉमिसिंग है, 10 साल और दे सकता है। If he is promising, then why are you so unsure about him? क्योंकि मुझे पर्सनली नहीं लगता। मैं प्रॉमिसिंग लोगों को लगता है भाई, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मुझे लगता है कि वी कैन डू बेटर। ओके। प्लस अगर उमरान मलिक वेरी वेल कुड बी ट्रू हैज अ मच हायर सीलिंग देन वैभव अरोड़ा, बट क्योंकि वैभव अरोड़ा इतने टाइम से एसोसिएटेड है केकेआर के साथ तो यू वुड ऑलवेज वांट दैट प्लेयर। उसको पता सिस्टम में कैसे बैठना, क्या रोल है। एक नए प्लेयर को लेके आना अनलेस एंड अनटिल वो उस लेवल की क्वालिटी का है, एकदम ही टॉप टियर क्रीम है, ज़्यादा सेंस बनता नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो उमरान मलिक को लाने का बिल्कुल भी सेंस नहीं है, अनलेस आप एकदम ही गुड़ गोबर कर दो पेसर्स को लेके ऑक्शन के अंदर, और तब फिर आपको उमरान मलिक की तरफ देखना पड़े। मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा, ये न्यूज़ और रूमर्स तब आए थे जब हर्षित राणा ने अपना डेब्यू नहीं किया था 30-20 में। जब वो चीज़ कंफर्म हो गई, मुझे लगता है उसके बाद से ये चीज़ बदल भी सकती है। क्योंकि नाउ एंड एक्चुअली लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल, साथ ही में बात करते हैं केकेआर के लिए। हर्षित राणा का जो रिटेंशन है इट इज़ कन्फर्म नाउ। 4 करोड़ में हर्षित राणा रिटेन हो रहे हैं, ये लिख के ले लो बात। अभी हर्षित राणा न्यूजीलैंड वाले के रिजर्व्स में है। इज देयर एनी चांस कि उसको चांस मिल जाए? नहीं मिलेगा। यश दयाल वगैरह उससे पहले आएंगे भाई लाइन पे। मयंक यादव उससे यश दयाल पहले है ही होगा। नहीं। अरे मतलब आगे जाते वक्त गोइंग फॉरवर्ड मयंक यादव, यश दयाल, अर्शदीप सिंह ऐसे प्लेयर्स उनसे ऊपर होने वाले हैं टेस्ट मैचेस में। ओके। हर्षित राणा को नहीं मिलने वाला। आई थिंक हर्षित राणा को स्क्वाड्स में रखने, रिजर्व में रखने का पॉइंट जो हम लोग डिस्कस भी करेंगे आगे, वो है कि उसको टीम के सीन में रखोगे। आई डोंट थिंक दे आर लुकिंग एट हिम एज कैसे खिलाओगे भाई, आकाशदीप को कैसे बाहर निकालोगे यार, सिराज बुमराह कहाँ से निकालोगे? तो आई थिंक हर्षित राणा को एक वो केकेआर को ब्लेसिंग मिल गई है कि वायरल इन्फेक्शन हो गया है। अब मेरी प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पे कई सारे केकेआर फैंस खुश हो रहे हैं इस बात पे कि हर्षित राणा का डेब्यू नहीं हुआ। एंड मेरे लिए पर्सनली इससे घटिया बात कुछ नहीं हो सकती। वी एज फैंस शुड बी अशेम्ड ऑफ आवरसेल्व्स। अगर हम लोग एक क्रिकेटर का जिसका सपना है कि उसको इंडिया के लिए डेब्यू करना है, अगर उसको डेब्यू करने को क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपकी टुच्ची सी एक वो जो इच्छा है कि हमारे क्लब के लिए भाई वो 4 करोड़ में रुक जाए। भाई भाड़ में गया क्लब। हर क्लब का पर्पस आईपीएल में इंडिया को सर्व करने के लिए होना चाहिए। केकेआर ने हर्षित राणा को बनाया है ना, तो इसलिए बनाया ताकि वो इंडिया को वर्ल्ड कप जिता पाए। गौतम गंभीर भी सेम चीज़ कहेगा। अगर आप उसमें ये सेंटिमेंट ला रहे हो कि काश वो डेब्यू ना करे, भगवान कुछ ऐसा कर दे कि डेब्यू ना करे ताकि हम उसको 4 करोड़ में रिटेन कर लें, और अभी तो 22-23 साल का ये बाद में डेब्यू कर लेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। तुम्हें पता कितनी सारी ऐसी कहानियां हैं जहाँ पे एक बंदे को सही टाइम पे डेब्यू नहीं मिला और फिर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि बाद में कभी स्क्वाड में ही नहीं आ पाया। आई थिंक अभी हमने जो बंदा नाम डिस्कस करा, मान लो अभी तिलक वर्मा की इंजरी हो गई थी, अभी वो कुछ टाइम से सीन में नहीं आ पाया, इसके चलते इतने सारे यंगस्टर्स आ गए, पता चला तिलक वर्मा को चांस ही ना मिला। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूं क्या है सबके, सोचो क्या नाम बोलूँ अभी? कौन है भाई? रोहित शर्मा। अच्छा, हो गया। रोहित शर्मा का टेस्ट डेब्यू इतना लेट क्यों हुआ है? वो पहले भी स्क्वाड में थे, कभी इंजरी हो गई, कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि उनको डेब्यू नहीं मिला, फिर वो सीन से बाहर हो गए। इस वक्त इंडिया की सबसे बड़ी डील जो कैप्टन है अभी उनके साथ ही हो चुका है। वाई वुड यू वॉन्ट टू प्रे
समथिंग सो इनसिग्निफिकेंट एंड सो वाइल ऑन समबडी लाइक हर्षित राणा, जो कि अभी अपना करियर बिल्ड कर रहा है. बहुत ही सेल्फिश और बहुत ही गंदा सेंटिमेंट है. आई थिंक है, बट वही है ना, रियलिटी है अभी है. हाँ, बट ये गलत है, रियलिटी है लेकिन गलत है. एक सिल्वर लाइनिंग की तरीके से आप इस चीज को ट्रीट कर सकते हो कि हम चाहते थे हो जाए बट चलो नहीं हुआ. इसमें भी एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि चलो केकेआर का भला हो जाएगा. एक नेगेटिव हुआ है लेकिन इसमें भी हम पॉजिटिव क्या देख सकते हैं. हाँ, आप उस तरीके से देख सकते हो इस चीज को. बट हाँ, आउट एंड आउट प्रेइंग कि यार इसका ना हो जाए डेब्यू, कितनी गलत बात है. वो बहुत गलत चीज है. मैं खुद केकेआर फैन हूं लेकिन ये जस्टिफाइबल नहीं है. रिगार्डलेस, इसके चलते हुए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज केकेआर को क्या मिल गई है, वो डेफिनेटली 4 करोड़ में हर्षित राणा को रोकेंगे. रघुवंशी के ऊपर रोकेंगे मेरे हिसाब से. अभी तक था कि रघुवंशी को 4 करोड़ में रोकेंगे परहैप्स. बहुत ज्यादा हेल्प मिल गई है केकेआर को इससे. मुझे लगता है बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. ऐसा भी हो सकता है कि रघुवंशी और हर्षित दोनों को रिटेन कर लिया जाए 4 करोड़ में, और एक मेन प्लेयर को फिर आरटीएम से आप ले आओ बाद में. बट इसी के चलते हुए आई थिंक अब उमरान मलिक के ऊपर हमें नहीं देखना पड़ेगा. रिगार्डलेस, अगर वैभव अरोड़ा और उमरान मलिक दोनों ऑक्शन में होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि उमरान मलिक ज्यादा महंगा भी बिके. शायद एक ज्यादा रिनाउंड नेम है वो, इंडिया के लिए खेला हुआ. वैभव अरोड़ा नहीं खेले तो फर्क पड़ता है ब्रांड वैल्यू पे उस चीज से. इंडिया का ठप्पा लग जाता है. तो आई वुड एनी डे वांट वैभव अरोड़ा बैक इन माय टीम. भाई, हर्षित राणा एंड वैभव अरोड़ा आर सपोज्ड टू बी आवर नेक्स्ट बिग थिंग, जो कि एक टाइम पे वो नागरकोटी और शिवम मावी को लेके आए थे हम लोग, पर हुआ नहीं था वो. तो आई थिंक यहाँ पे तो ये हमें इनके साथ स्टिक करना चाहिए. उमरान मलिक के रूमर्स एकदम मुझे लगता है कि बेसलेस. आई होप हो, और अगर होंगे भी कुछ वैलिडिटी उसमें, तो अब मुझे नहीं लगता कि वैलिडिटी होल्ड कर रहे होंगे. मेरे लिए टैक्टिकली सेंस नहीं बनाता ये करने का. अब सोचो, अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.